बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्ली मालूमिन लका। अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट्स, आज 28 जुलाई 2019 है और आज संडे है। आज हमारे दोस्तों ने डेरा इस्माइल ख़ान में हमारे लिए ख़ास डिश जो है डेरा इस्माइल ख़ान की सोबत उसका बंदोबस्त की है। तो ये आप देखें सोबत कैसे होती है। आपका बेटा नाम क्या है? मोहम्मद कमरान। ये ज़रा खोलें ना सोबत, हम दिखाएंगे अपने दोस्तों को कि डेरा इस्माइल ख़ान की डिश है सोबत। तो ये कैसे आप लोग तैयार करते हैं ये सोबत? इसमें हमें रोटी नज़र आ रही है, चिकन की पीस नज़र आ रहे हैं। तो ये कैसे तैयार करते हैं आप लोग? आपकी वालदा ने ये बनाई है माशाल्लाह। तो आपके वालिद साहब भी बनाते हैं सोबत। तो इसमें क्या ख़ास क्या है इसके बना डिश में, मतलब कोई ख़ास है कि होटल वाली चीज़ें इतनी हैं वो नहीं होती जितना घरेलू टाइप के ये अच्छी हो जाती है। तो इसलिए लोग ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। घर में बनाई घर का जायका ही हो रहा है ना जी, घर का जायका, घर का और जायका बिल्कुल ऐसे ही है। तो माशाल्लाह मेहमान नवाजी में डेरा इस्माइल ख़ान के लोग माशाल्लाह बहुत पेशावर वालों की तरह बहुत मेहमान नवाज हैं ये माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्ली मालूमिन लका। अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट्स, आज 28 जुलाई 2019 है और आज संडे है। आज हमारे दोस्तों ने डेरा इस्माइल ख़ान में हमारे लिए ख़ास डिश जो है डेरा इस्माइल ख़ान की सोबत उसका बंदोबस्त की है। तो ये आप देखें सोबत कैसे होती है। आपका बेटा नाम क्या है? मोहम्मद कमरान। ये ज़रा खोलें ना सोबत, हम दिखाएंगे अपने दोस्तों को कि डेरा इस्माइल ख़ान की डिश है सोबत। तो ये कैसे आप लोग तैयार करते हैं ये सोबत? इसमें हमें रोटी नज़र आ रही है, चिकन की पीस नज़र आ रहे हैं। तो ये कैसे तैयार करते हैं आप लोग? आपकी वालदा ने ये बनाई है माशाल्लाह। तो आपके वालिद साहब भी बनाते हैं सोबत। तो इसमें क्या ख़ास क्या है इसके बना डिश में, मतलब कोई ख़ास है कि होटल वाली चीज़ें इतनी हैं वो नहीं होती जितना घरेलू टाइप के ये अच्छी हो जाती है। तो इसलिए लोग ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। घर में बनाई घर का जायका ही हो रहा है ना जी, घर का जायका, घर का और जायका बिल्कुल ऐसे ही है। तो माशाल्लाह मेहमान नवाजी में डेरा इस्माइल ख़ान के लोग माशाल्लाह बहुत पेशावर वालों की तरह बहुत मेहमान नवाज हैं ये माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्ली मालूमिन लका। अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट्स, आज 28 जुलाई 2019 है और आज संडे है। आज हमारे दोस्तों ने डेरा इस्माइल ख़ान में हमारे लिए ख़ास डिश जो है डेरा इस्माइल ख़ान की सोबत उसका बंदोबस्त की है। तो ये आप देखें सोबत कैसे होती है। आपका बेटा नाम क्या है? मोहम्मद कमरान। ये ज़रा खोलें ना सोबत, हम दिखाएंगे अपने दोस्तों को कि डेरा इस्माइल ख़ान की डिश है सोबत। तो ये कैसे आप लोग तैयार करते हैं ये सोबत? इसमें हमें रोटी नज़र आ रही है, चिकन की पीस नज़र आ रहे हैं। तो ये कैसे तैयार करते हैं आप लोग? आपकी वालदा ने ये बनाई है माशाल्लाह। तो आपके वालिद साहब भी बनाते हैं सोबत। तो इसमें क्या ख़ास क्या है इसके बना डिश में, मतलब कोई ख़ास है कि होटल वाली चीज़ें इतनी हैं वो नहीं होती जितना घरेलू टाइप के ये अच्छी हो जाती है। तो इसलिए लोग ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। घर में बनाई घर का जायका ही हो रहा है ना जी, घर का जायका, घर का और जायका बिल्कुल ऐसे ही है। तो माशाल्लाह मेहमान नवाजी में डेरा इस्माइल ख़ान के लोग माशाल्लाह बहुत पेशावर वालों की तरह बहुत मेहमान नवाज हैं ये माशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ये हमारा स्टूडेंट है, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, पूरा नाम वगैरह बताएं। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। मैं जो मेरा दुकान है अपना, और मैं साथ में स्टडी भी करता हूँ। ISSB एकेडमी भी है, मैं पढ़ता हूँ। अभी कॉलेज जाने की भी ख्वाहिश है कि कॉलेज में भी जाऊँ। मैं मैट्रिक की है मुकम्मल। तो बेसिकली बच्चे आप किधर के रहने वाले हैं? मैं डी खान का। तो अभी डेरा इस्माइल खान की हमने सोबत खाई है यस सर। थोड़ी देर पहले। तो डेरा इस्माइल खान की क्या ख़ास बात है? सोबत के अलावा और क्या चीज़ें मशहूर हैं? सोबत के अलावा सर जिसके चिकन में सोबत है सर, बड़ा बेस्ट होता है सर। और गोश्त वाले भी अच्छे सर। और यहाँ पे हिल्टन जो वो है सर होटल, उसका भी बेस्ट है सर। मशहूर होटल कौन कौन से हैं डेरा इस्माइल खान के? इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे स्टूडेंट जो यूट्यूब पे हमें देखते हैं यस सर। तो उनको मुख्तलिफ इलाकों की हम इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। लास्ट जो वीडियो थी मैं उधर गया हुआ था, मरी गया हुआ था। अच्छा सर। मरी से पहले मैं पेशावर, और पेशावर से फिर मैं डेरा इस्माइल खान, वो वीडियोस, फिर कराची, कोयटा, मुख्तलिफ शहरों में जाते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। तो मरी के होटल्स के बारे में मैंने आप लोग वीडियो देखी होगी। यस सर। तो वो जो होटल थे मरी के मशहूर, उधर मैंने अपने स्टूडेंट को सैर कराई थी। तो ये भी एक नॉलेज है। एक नॉलेज तो आप बुक से हासिल करते हैं, एक नॉलेज आप यूट्यूब के ज़रिए से हासिल करते हैं, और एक नॉलेज आप घूम फिर के हासिल करते हैं। तो ये नॉलेज, इस नॉलेज के ज़रिए से भी आप काफ़ी मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो ये बताइए कि जो डेरा इस्माइल खान है, एक तो सोबत इसकी बहुत मशहूर है, बाकी क्या क्या डिशें मशहूर हैं डेरा इस्माइल खान की, और कौन कौन सी होटल मशहूर हैं? सर एक तो हिल्टन जो है सर, वो भी होटल बड़ा मशहूर है सर। और यहाँ पे जो बेस्ट हो पिज़्ज़ा भी बस सर बड़ा मशहूर है। और सोबत में चिकन सोबत सर, और गोश्त का। और सर चावल में तकरीबन हाफिज़ चावल बड़ा मशहूर है। डी खान का बेस्ट चावल जो है वो हाफिज़ चावल के हैं सर। और ये डी खान में किस जगह पे है? सर ये तकरीबन बनो अड्डे पे है सर। और डेरा इस्माइल खान एक रोड है आसपास, जिस तरह रिंग रोड है पेशावर में, जी सर। और लाहौर के इर्द गिर्द जिस तरह रिंग रोड है, जी सर। तो ये जो रोड है रिंग रोड की तरह का, इस रोड का क्या नाम है? सर इसका बनो रोड सर। ये सर्कुलर रोड भी ये कहते हैं। सर्कुलर तकरीबन। सर्कुलर पूरा सर्कल है, मतलब ये ना, यस सर, चारों तरफ रोड होते हैं। चारों तरफ रोड है। इतना बड़ा शहर है नहीं डेरा इस्माइल खान, छोटा सा शहर है। ज़्यादातर इस इलाके में दूसरी कौमें जो है ना आबाद हैं, दूसरे लोग वज़ीरिस्तान के हैं। अब बेसिकली आप लोग किधर के रहने वाले सर वज़ीरिस्तान के सर। आप भी वज़ीरिस्तान के हैं? जी सर। तो वज़ीरिस्तान कौन आया था इधर हिजरत करके? सर मेरे तकरीबन अबू वाले साहब आए। वज़ीरिस्तान में किस जगह के रहने वाले हैं? सर मकीन के सर, इस साइड पे। अच्छा, मकीन के रहने। ये आपका जो छोटा बच्चा है, ये आपका क्या है, ये भांजा है? यस सर। तो बेटा आप एकेडमी में पढ़ रहे हो, मेरे से स्टडी कर रहे हैं, तो कैसी स्टडी जा रही है? ठीक है। तो किस कॉलेज में जाना चाहते हैं? कॉलेज जेलम। क्या मिलिट्री कॉलेज जेलम? जेलम। तो मिलिट्री कॉलेज जेलम में जाएंगे ना? जी। कैडेट कॉलेज तो प्राइवेट है। यस ठीक, आपने कैडेट कॉलेज में जाना है, जो सरकारी कैडेट कॉलेजेस हैं, जी। तो उधर इंशाल्लाह आप टेस्ट देंगे। तो तैयारी कैसी जा रही है? ठीक जा रहे हैं। तो टीचर सही पढ़ा रहे हैं आपको? जी। तो टेस्ट वगैरह लेते हैं? जी इंशाल्लाह। तो रिटर्न आपकी कैसी है, लिखाई वगैरह सही प्रैक्टिस होती है? कोई इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है? 3 महीने हो गए पढ़ते हुए, जी तो कोई इंप्रूवमेंट है आपकी कि नहीं? है। पहले राइटिंग थोड़ी सी ख़राब था, माशाल्लाह सही बेहतर जा रही है। और इंग्लिश की कैसी है? इंग्लिश की भी बेहतर जा रही है। मैथ्स वगैरह कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं टीचर? मैथ्स, इंग्लिश, साइंस और इस्लामियात, उर्दू। तो सही तैयारी। और कितने घंटे की क्लास होती है? तो 2 घंटे की क्लास होती है। सही। आप देखें साथ साथ ये आपके मामू हैं जो बैठे हैं हमारे सामने, जी। तो साथ साथ रिपोर्ट जो है आपने बताई है कि कैसी स्टडी इसकी जा रही है। तो इंशाल्लाह इसकी जो टेस्ट हैं यस वो आपको दिखाए जाएंगे कि इसकी ये परफॉर्मेंस है। ठीक आपने कल आ जाना है मंडे। ठीक। कल मंडे 29 तारीख है, कल 29 जुलाई 2019। 19। कल आपने मेरे पास 9 बजे पहुंच जाना है। ठीक। जो इसकी परफॉर्मेंस है इस बच्चे की, नाम क्या बेटा आपका? फैजान। फैज़ान की जो परफॉर्मेंस है यस। वो आपके सामने कर दी जाएगी कि पहले इसने टेस्ट ऐसे दिए थे, अभी इसके टेस्ट में इतनी इम्प्रूवमेंट है। ठीक। और अगर इम्प्रूवमेंट ना हुई तो आपने भी, ठीक है, यस। इसको समझाना है, हम भी इसको अपने तरीके से इम्प्रूवमेंट करेंगे इनसे, ताकि मकसद ये है कि बच्चा आगे किसी कैडेट कॉलेज में चला जाए, सिलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट। बेटा आपसे मैं बड़ा एक इंस्पायरेशन आपने दी, मुझे इम्प्रेस किया है। आप तालीम भी आप हासिल कर रहे हैं, मैट्रिक कर लिया आपने, जी और साथ साथ आप गाड़ियों का मैकेनिक भी हैं। जी सर। तो कौन सी जगह पे मैकेनिक हैं? सर ये बनो अड्डे के साथ याकूब मार्केट है सर, एम रशीद एड्रेस। अच्छा, ये सर वो जो है ना हमारा। तो उधर क्या करते हैं? सारी अब गाड़ियाँ सारे सर गाड़ी का स्पेयर पार्ट्स, कार का स्पेयर पार्ट, जैसे होंडा, एक्सलाई, मेहरान, इसका स्पेयर पार्ट्स हमारे पास मिलते हैं और सर। क्या शॉप का नाम क्या है? सर एम रशीद ऑटोस। अच्छा, स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं आप ये लोगों सर स्पेयर को? ये आप लोग किधर से लाते हैं स्पेयर पार्ट्स? सर तकरीबन पेशावर,
पिंडी एरिया इस साइड से तकरीबन आप खुद जाते हैं या वाले सब जाते हैं? वाले सब जैसे सर। अच्छा, और साथ मैकेनिक भी आपने किया काम? हाँ मैकेनिक भी सर, मार्केट है तो मुकम्मल। आपने किधर से सीखा ये? सर बस यहाँ से मैं तकरीबन मैकेनिक के साथ बैठे थे सर, अच्छा, बचपन से यहाँ से। यूट्यूब पे मेरे लेक्चर आप सुनते रहते हैं? यस सर, बहुत ज़्यादा। तो कोई क्या आपको आप कुछ बताएं सुनने वालों को, कैसे लगते हैं? सर बड़ा अच्छा लगता है सर, हर चीज़ का सर। मरी में भी सर ने वो वीडियो बनाए, हर जगह जहाँ भी जाता है वीडियो बनाते हैं सर। VIP सर इंजॉयमेंट होता है सर, हर रंग हर किस्म का सवाल और इस तरह बेस्ट हो जाता है सर बड़े अच्छे लगते हैं सर आपकी वीडियो। इम्प्रूवमेंट नॉलेज वगैरह कोई हासिल होता है इससे? यस सर, बहुत कुछ है। तो इसलिए हम साथ साथ बनाते हैं, मरी जाता हूँ मैं बनाता हूँ, ताकि क्लास में अगर छुट्टी है क्लास में टाइम वेस्ट ना हो। यस सर, इसलिए। तो अभी जिस तरह आज संडे है, यस सर। तो संडे को भी मैं डेरा इस्माइल खान की सोबत की वीडियो मैंने पहले बनाई है, यस सर। ठीक है, और इसके साथ अटैच करूँगा तो एक कंबाइंड वीडियो बन जाएगी इंशाल्लाह। ये सुनने वालों को यकीन मालूमात भी, जिस तरह ये होटल कौन सा आपने बताया यहाँ पे मशहूर? हिल्टन किस तरफ है? ये तकरीबन ये पुआरा चौक के साथ नज़दीक आता है। और एक आपने बताया चावल वाला को, क्या नाम है उसका? सर हाफिज पुलाव सर। हाफिज पुलाव ज़्यादा मशहूर है, अक्सर वहाँ रश होता है। बहुत ज़्यादा सर, शाम के वक्त हर 24 घंटे तकरीबन मिलता है सर। अच्छा, बड़ा बेस्ट है सर। इसके अलावा पार्क्स कौन कौन से मशहूर हैं जो लोग जाते हैं शाम को? फैमिली पार्क्स हैं यहाँ पे? यहाँ पे ये सर फैमिली पार्क है दरिया के साइड पे सर, आर्मी वालों के बनाए हैं सर, वो भी बड़ा अच्छा है सर फैमिली पार्क के लिए सर। तकरीबन 2-3 पार्क है यहाँ सर, दरिया के साइड पे 2-3। एक तो ऐसे फैमिली पार्क है जहाँ जो है ना मेल्स को नहीं जाने देते जब तक कोई फीमेल फैमिली ना हो उसके साथ। यस सर, तकरीबन अगर एक छोटी बच्ची हो या बच्चा हो छोटा फिर भी जाने देता है। अच्छा। लेकिन कोई हो नहीं तो फिर नहीं जाने देते? फिर नहीं जाने देता सर। और कितना टिकट है? तकरीबन सर 20 रुपये होते हैं। 20 रुपये? यस सर। और यहाँ एक स्विमिंग पूल इस तरफ है, वैसे तो स्विमिंग पूल ज़्यादा होंगे ज़्यादा लेकिन है इधर जो स्विमिंग पूल है जहाँ बच्चे ज़्यादा स्विमिंग करते हैं, एक होटल के साथ है, यस सर। तो उधर गए हैं आप? यस सर। सर एक बार उसकी वीडियो मैंने बनाई थी, यस स्विमिंग पूल की। बड़े बच्चे छोटे बच्चे जहाँ स्विमिंग करते हुए नज़र आ रहे थे। अच्छा सर। तो यहाँ पे जो लारी अड्डे कितने हैं? 2 हैं टोटल? तकरीबन 10। एक बन्नू अड्डा है और दूसरा एक टांग अड्डा है सर। टांग अड्डा है। Yes, तो ये गाड़ियाँ जो कराची जाने वाली हैं Yes, दोनों अड्डों से मिलती हैं? दोनों अड्डे से। ज़्यादा कौन सा मुनासिब बन्नू है? अड्डे से ज़्यादा मिलता अगर डेरा इस्माइल खान बन्नू अड्डा ज़्यादा है। मशहूर बन्नू अड्डा सर मुल्तान अड्डे से भी है और कराची का अपना अड्डा भी है सर। और पूरी रात गाड़ी चलती हैं? यस सर। अगर बन्नू अड्डा और टांग अड्डे हम ना जाएं, सर फिर यहाँ से बन्नू अड्डे के अंदर कराची का अड्डा है नज़दीक सर। कराची अड्डा में? हाँ, बन्नू के साथ तकरीबन नज़दीक है। और तालीमी इदारे डेरा इस्माइल खान के कौन कौन से मशहूर हैं? आप क्योंकि स्टूडेंट भी हैं। यस सर। तो कि यहाँ के सर पे जो सिटी स्कूल है सर, ईफा है सर, तकरीबन यहाँ पे बहुत ज़्यादा तालीम के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है सर डी खान। और गोमल यूनिवर्सिटी सबको पता यस है, सर, वो तो मशहूर सबको है। पता है गोमल कि यूनिवर्सिटी, मशहूर है। करतबा यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर हाँ, में वो आती तो है। भी है सर। तो ये जो आपका क्या इसका रिश्ता आपके साथ क्या है? आपका भांजा है ये? यस सर। फैज़ान, ये कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? इफन ईफा कैसा स्कूल है? सही बेस्ट स्कूल है अच्छा, इंग्लिश मीडियम है ये? जी। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 6 क्लास में पढ़ते हैं, माशाल्लाह। इधर का मौसम जो है डेरा इस्माइल खान का, ये लोगों को बताएं कैसा मौसम, सर्दियों में कैसा होता है, गर्मियों में कैसा मौसम होता है? सर गर्मी में तो तकरीबन गर्मी होता है सर, ज़्यादा नहीं है लेकिन मौसम बराबर होता है। फिर भी सर्दी में बहुत सख्त सर्दी होता है क्योंकि दरिया साइड पे है इसलिए। और रात के गर्मी की रात बड़ा ठंडी होती है सर, दरिया से आवाज़ आती है सर, इसलिए तकरीबन गर्मी में ज़्यादा गर्मी नहीं होती। दिन के वक्त धूप की वजह से धूप सख्त लगता है थोड़ा, और बेस्ट है सर यहाँ पे मौसम। लेकिन हबस काफ़ी ज़्यादा है यस सर। गर्मी में, हबस हो जाता है। हब्स हो जाता है सर, जी, हवा जब बंद होती है हबस तो काफ़ी हब्स हो जाती है। हब्स हो जाती है ना। यस। सही है, सही है। अच्छा आमिर बेटा, ये बताएं जो मिडवे एक होटल है काफ़ी मशहूर है जो दरिया के साथ है, अक्सर दूर दराज से लोग जाते हैं मिडवे पे जाते हैं। जी सर। तो मिडवे के साथ जो छोटे छोटे होटल हैं जैसे सर वो भी काफ़ी मशहूर हैं, जायकेदार हैं। इनका फ़िश काफ़ी अच्छा बनाते हैं, फ़िश के हवाले से काफ़ी अच्छी फ़िश बनती है यहाँ पे। तो मिडवे पे भी फ़िश मिलती है और दूर दराज से लोग आते हैं, सिंध के लोग आते हैं यहाँ पे, बलूचिस्तान के आते हैं, KPK के दूर पेशावर से आते हैं, चित्राल से आते हैं लोग, और इसी तरह पंजाब के लोग आते हैं, मिडवे की तरफ रुख करते हैं। तो मिडवे तो खाने पीने फ़िश के हवाले से बहुत मशहूर है। यस सर। इसके अलावा क्या यहाँ दरिया पे ऐसा कोई पार्क है जहाँ कश्तियाँ वगैरह बच्चों की पिकनिक का बंदोबस्त किया जाता है? यस सर, इसके जो साइड पे कश्तियाँ भी हैं सर, दरिया के साइड पे सर कश्तियाँ भी जाती है, तकरीबन दरिया के सैर करता है सर। और साइड पे बैठने की जगह भी बच्चे बहुत अच्छी है सर, और फैमिली पार्क भी साइड पे दरिया के मिडवे के साथ है सर, इसलिए तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे आते हैं। मिडवे होटल और पार्क और यहाँ पे जो कश्तियाँ हैं सर, इसके बड़ा लुत्फ़ लेते हैं सर ये लोग।
तो क्या टिकट वगैरह कितना लेते हैं? मुनासिब ही है मेरा ख्याल में। सर तकरीबन 50 रुपये लेते हैं सर, 50 रुपये एक फी बंदे से लेते एक हैं। फी बंदे सर। सही हो गया, सही। इसके अलावा बेटा ये बताएं और क्या खाने पीने में? आपने सोबत बड़ी मशहूर है, वो तो हमने दिखा दी इसमें सोबत की। यस तो खाने पीने में डेरा इस्माइल खान की और क्या चीज़ मशहूर है? सर, खाने पीने सर स्वीट में बड़ा मशहूर है सर, कदीमी हलवा हो गया, मन मिलन से मिलते हैं सर, और दूसरा स्वीट आर्ट बेकरी में जो मिलते हैं सर स्वीट, सर वो बड़े अच्छे लगते हैं, मज़े के यहाँ पे। और लसानी होटल भी बड़ा अच्छा है। लसानी होटल भी बड़ा मशहूर है। लसानी होटल 2 जगह पे ना, यहाँ मेरा ख्याल 2 की 3 जगह, 2 जगह पे 2 है। जगह पे है सर। एक तो इधर है सामने सर्कुलर रोड पे जाते हैं हम, जब एकेडमी की तरफ जाते हैं। यस सर, एक अंदर अंदरून शहर है, यस सर। वो कौन से अंदरून शहर में चौक सा आता है, उसको क्या कहते हैं? सर उस चौक को तकरीबन सर यहाँ पे घोड़ों का चौक भी कहते हैं सर। अच्छा ये सर वहाँ पे उसके साथ नज़दीक है सर। अच्छा, सोबत के हवाले से ना सोबत घर बहुत मशहूर है यहाँ पे होटल। सर। सोबत घर किस तरफ है? तोपा वाला में है ये। यस सर, जो चौक है सर वहाँ पे होते थे। और इसके अलावा डेरा इन होटल मशहूर है यहाँ पे, डेरा सर, इस्माइल खान का। उसकी सोबत भी अगर दूर दराज से आना चाहते हैं वो भी खा सकते हैं। हाँ सर। इसके अलावा ना एक अंदरूनी शहर एक चौक आता है, चारों तरफ रास्ते जाते हैं, ऊपर मकान छत सा बना होता है, उसका नाम क्या, उस बाजार को क्या ये कहते सर हैं? गोमल मार्केट कहते हैं। वहाँ पे बहुत लोग आते हैं, ज़्यादातर सर जनाना आते हैं जो औरतें अच्छा सर, क्योंकि वहाँ पे सामान मिलता है सर औरों का सर, ज़्यादा बड़ा मार्केट है वहाँ पे, सामान औरतों का मिलते हैं, मर्द का भी मिलते हैं, ज़्यादातर सामान मिलते हैं। खवातीन शॉपिंग के लिए खवातीन आती हैं। शॉपिंग आजकल तो ईद का समय है। यस सर, ईद अभी तो बहुत ज़्यादा रश होगा सर रात के वक्त। इसके अलावा यहाँ ईद पे जैसे पेशावर में और बड़े शहरों में मंडियाँ होती हैं, मवेशी मंडियाँ होती हैं, तो यहाँ भी मंडियाँ लगती हैं। यस सर, ये यहाँ पर भी लगते हैं यहाँ कौन सी जगह पे लगती है बड़ी मंडी? सर। यहाँ पे कुछ मोड़ के साथ लगते हैं सर, जुम्मे के दिन होते हैं सर, कुरैशी मोड़। Yes, और sir. ईद के मौके पे उधर ही लगती है। यस सर, अभी लगी होती है सर, जुम्मे हर जुम्मे को होती है सर। और अगर किसी ने गाड़ी वगैरह खरीदनी है, बेचनी है, जो पुरानी गाड़ियाँ बिकती हैं, तो उसकी भी कोई मंडी वगैरह लगती है? यस सर, उसकी तकरीबन मेरे ख्याल में उस साइड पे है सर, ये खान थोड़ा साइड पे। अच्छा, लगती है मतलब लगती जैसे है। पेशावर में बड़े शहरों में yes, लगती sir. है। कार इतना की बड़ा तो शहर नहीं है हाँ सर, डेरा इतवार इस्माइल, के इतना दिन छोटा भी नहीं है। ज़्यादा छोटा भी नहीं है। ज़्यादा छोटा भी नहीं है, नॉर्मल शहर है, लेकिन फिर भी मतलब तमाम जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की सहूलतें हैं, फैसिलिटीज़ हैं, यस सर, वो यहाँ पे पाई जाती हैं। यस सर, ज़्यादातर पाई जाती जी ज़्यादातर। और ज़्यादातर इस एरिया में वो लोग बसते हैं जो अभी वज़ीरिस्तान से आ चुके हैं, है। यस सर, वो तो ज़्यादा। और शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान के वो लोग यहाँ पे। यस सर, बहुत तो ज़्यादा। ये ज़्यादा किराए के घर हैं इनके या अपने घर हैं? सर ज़्यादातर तो किराए के घर है, क्योंकि अपने घर में जो वजीरिस्तान में होते सर इसके। तो जाते रहते हैं आप लोग? यस सर, जाते रहते हैं तकरीबन ज़्यादा के यहाँ पे घर भी है अपने सर, क्योंकि वो जायदाद है सर। ज़्यादा महसूद हैं या वज़ीर हैं यहाँ पे डेरा इस्माइल खान सर में? ड्रेस खान में तकरीबन मसूद भी है, लेकिन मसूद ज़्यादा है, वजीर का में। आप लोग मसूद हो? जी सर। अच्छा, मसूद में कौन सी कास्ट है सर आगे? वजीर की। अच्छा, क्यों आगे बहुत सी कास्ट है ना? यस सर, तो ज़्यादा कितनी कास्ट है महसूद की? कोई पढ़ा स्टडी है आपकी इस हवाले से? तकरीबन ज़्यादा है सर। कुछ याद है, नाम आते हैं आपको? यस सर, शंगी हो गए सर, इस तरह और लोग भी हो गए सर, तकरीबन। बरकी है या बरकी। ये मसूद होते हैं? बरकी ये अलग कास्ट है? नहीं है सर, ये तक अलग कास्ट में होते हैं, लेकिन पठान जो वो अलग मसूद के अपने वजीरिस्तान के लोग होते हैं और बरकी जबान आती है आपको? सर। ज़्यादा तो नहीं सर, समझ आती तो है बरकी जो पश्तो है ना, वो पठानों को भी समझ नहीं आती, तो आपको समझ आती है? सर। मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है, नहीं समझते होंगे आप? नहीं सर, बड़ा मुश्किल है जी हाँ। तो बरकी हालांकि टोटल आबादी बर्कियों की तकरीबन 10,000 के करीब होगी, तकरीबन। लेकिन माशाल्लाह बड़े ज़हीन लोग हैं बड़े और बड़ी बड़ी पोस्टों पे फायज हैं ये। Yes, sir. बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़ी मतलब अच्छी पोस्टों पे ये फायज, मेहनती लोग हैं, मेहनती बर्की लोग लोग जी, मेहनती लोग हैं। तो इनका मेन एरिया बर्कियों का किधर है वज़ीरिस्तान में? सर कनीपुरम में सर। कनीकुरम में। यस सर, कनीपुरम। और कनीकुरम जंडोला से कितना आगे है? सर तकरीबन घंटा सफ़र होगा। जंडोला से? यस सर। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा फैज़ान, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि PF के जो हमारे बच्चों को शहीद किया उसका बदला लेना है और दहशतगर्दी को ख़त्म करना है। कौन से बच्चे शहीद हुए हैं जी? कौन से बच्चे आपके कह रहे हैं बेटा? APS के जो बच्चे शहीद हुए पेशावर में जो है उसका बदला लेना है और दहशतगर्दी को मुकम्मल ख़त्म करना है। बड़े होके जी। कैसे ख़त्म करेंगे? पहले कैडेट कॉलेज जेलम या PF जी सॉरी मिलिट्री कॉलेज जेलम में जाना है, PF एयरफोर्स में जी जी। इनमें से जाना है। फिर जब फोर्स में जाऊंगा ना, फिर कौन सी एयरफोर्स में जाना चाहते हैं या आर्मी में जाना चाहते हैं? एयरफोर्स में। चलें, अल्लाह ताला आपके ख्वाब को पूरा फरमाए। आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है बेटा? सर मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है सर, मैं तो मैकेनिक का काम भी करता हूँ सर, और आगे बच्चों को MSH करता हूँ कि सर काम भी करो सर, अपनी ख्वाहिश भी पूरी, लेकिन साथ साथ तालीम भी करो सर, क्योंकि ज़िंदगी के लिए बेस्ट है सर। अभी जो आगे दौर आ रहा है सर, वो बड़ा वो टेक्नोलॉजी है सर, क्योंकि सारा कंप्यूटर का दौर है सर, बग़ैर तालीम के नहीं हो सकती सर, मैं तो ये कहता हूँ।
तालीम बहुत ज़रूरी है। सर ज़िंदगी के लिए बड़ा बेस्ट है सर तालीम। जी माशाल्लाह, आपसे इंटरव्यू लेके खुशी हुई है मुझे कि आप ज़िंदगी के मकासद बहुत आला किस्म के मकासद हैं। स्पेशली इस बच्चे की ज़िंदगी का जो मकसद है, इसने क्या कि APS पेशावर पे जो अटैक किया है दहशतगर्दों ने, उन दुश्मनों से, पाकिस्तान के उन दुश्मनों से बदला लेना मकसद है। ऐसे दुश्मन जो पाकिस्तान के लिए तखरीबी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तामीर की बजाय तखरीब कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, तो दुश्मन तो हमेशा तखरीब ही करेगा ना, ज़ाहिर है। यस सर, ज़्यादा इंडिया हमारा दुश्मन है पाकिस्तान का, तो उनसे बदला लेना मकसद है इंशाल्लाह ताला, ज़िंदगी का इंशाल्लाह मकसद है। सर। और वो दुश्मन जो छुपे हुए दुश्मन है पाकिस्तान के, यस सर। जो भी मुल्क से हमारे मुल्क से मुखलिस नहीं है और तकरीबी कार्रवाइयाँ करता है, वो हमारा दुश्मन है। जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो मुसलमानों का दुश्मन, हमारा दुश्मन है। तो मुल्क की तरक्की के लिए अच्छा सोचना है सही इंशाल्लाह। और तालीम इस मकसद के लिए हासिल करनी है कि इन तकरीबी कार्रवाइयों वालों की सोच को बदला जाए Yes, sir, सोच और इनकी जो तकरीबी सोच या तामीरी सोच में बदला जाए उनको। तो अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान का एक एक बच्चा ऐसा सोचे जिस तरह आप लोगों की सोच है माशाल्लाह।